नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से लेके आया हूँ स्कूल नया वीडियो स्कूल की तरफ से। जो स्कूल है 15-16-003, इसकी आईडी है, स्कूल का नाम है सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन। तो आइए शुरू करते हैं ये नई वीडियो। शिक्षा निदेशालय की शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। वर्कशीट 6 है। तो इस वर्कशीट का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है शिक्षा विभाग ने, तो हम अ, इस वर्कशीट का कोई नाम नहीं दिया तो क्या कह सकते हैं इसमें? अब आप खुद सोच लीजिएगा। तो दो तिथि 2020 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और कक्षा 6 की वर्कशीट है। आप यहाँ पर अगली लाइन में आप विद्यार्थी का नाम लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ जो लिख रखा है आपको दिख ही रहा है। फिर कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे आप और आइए शुरू करते हैं। वर्कशीट में क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। बाद में फिर इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर हम पर चर्चा करेंगे। और इस वर्कशीट में अगर कोई बीच में प्रश्न या कुछ सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे बच्चों। कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाए। हो सकता है कुछ सवाल इसमें ऐसे हों जो मैंने आपके लिए ही करने के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि अम, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सारी पकी-पकाई खिचड़ी मिल जाए आपको और आप जो है एकदम ऐसे ही हूबहू उतार दें। तो आपकी भी कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल के लोग मिल-जुल कर रहते हैं, है ना? तो ये जानते ही हैं आप। और इसमें उनका खान-पान, रहन-सहन, है ना? और ठीक है, तो लेकिन उनका खाना-पीना, रहना-सहना, है ना? और काफ़ी कुछ उनका अलग है। लेकिन हम सब लोग क्या है कि साथ-साथ रहते हैं, है ना? हम लोग साथ-साथ रहते हैं और जो भी कुछ होता है तो हम लोग साथ-साथ एन्जॉय करते हैं। जैसे कई तरह के त्योहार भी हम लोग मनाते हैं, है कि नहीं? तो ये बातें हैं। तो इसमें लेकिन क्या है, तो ये क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है ना? जो हम सब लोग अलग-अलग रहते हैं, अलग-अलग धर्मों को मानते हैं, अलग-अलग रहन-सहन है, खाना-पीना अलग है ना? काफ़ी कुछ क क क तमिल भाषा अलग है। तो इसमें क्या है, हम लेकिन ये अलग होने के बावजूद भी इसको हम क्या कहते हैं, हमारी विविधता कहते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने चर्चा की थी इस बात की। तो लेकिन यही हमारे देश की क्या है, खूबसूरती है। परंतु इतने मतलब इतनी विविधताओं के होते हुए, इतनी अलग-अलग धर्म, इतनी अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग खाना-पीना, रहन-सहन, संस्कृति, ये सब अलग होने के बावजूद भी परंतु हम एक साथ इसके अलग होने के बावजूद भी हम क्या साथ-साथ रहते हैं, है ना? तो तो जब लोग पूर्वाग्रह या तो जब लोग क्या करते हैं, सुनी-सुनाई बा जब लोग रूढ़िबद्ध धारणाओं पर या फिर सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं या बात करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे उसे भेद उसको उसको भेदभाव कहते हैं, है ना? तो और क्या? फिर तो प्रतिदिन हम अपने आस-पास होने वाले लड़कियों और लड़कों और लड़कियों के विषय में जो भेदभाव होता है उसके बारे में, है ना? सुनते रहते हैं। भई हम किसी के साथ ऐसा आप जानते हो कि आप फिर
जैसे सोचते हैं कि भई लड़की लड़की रात में घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन लड़कों को कहा जाता है कोई बात नहीं तुम तो कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये इस तरह का भेदभाव होता है। तो समाज में लड़के और लड़कियों का के तरह लड़के और लड़कियों के बीच में कई तरह का भेदभाव किया जाता है ना? तो आप जानते हो कि भई समाज में लड़के और लड़कियों की तरह किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। तो हाँ, और हमारे समाज में इस प्रकार की आम तौर पर सुनी जा सकती है कि लड़के बहादुर होते हैं और लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, है कि नहीं? आप सुनते होंगे कि भई लड़की हो तो लड़के तो बहादुर होते हैं, लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं। लड़कियों को भई नहीं, लड़कियाँ तो हैं तो घर का ही काम करेंगी, है कि नहीं? तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं, बहादुर लड़कियाँ भी होती हैं। आपने एक गोल्फर का नाम सुना होगा अरुणा वो है अर अरुणा है कोई अरुणा करके लड़की थी। तो उसको आपने देखा होगा कि वो उससे चेन स्नैचिंग कर रहे थे 2012 में, है ना? तो उसको क्या हुआ कि उसने लोगों को चैन दी नहीं अपनी डाकुओं को और लेकिन उसको जब ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया और उसका पैर कट गया। तो ऐसा नहीं है, बहादुर लड़कियाँ भी होती हैं और लड़के भी घर का कई काम करते हैं, है कि नहीं? आप कई लोग आपने कई लोगों को देखा होगा आस-पास में उसकी वाइफ़ नौकरी कर रही है और क्या है कि अम, वाइफ़ नौकरी कर रही हैं और हस्बैंड जो है अपने घर पे बच्चों की देखभाल कर रहा है कि नहीं? आपने कई लोगों को देखा होगा। तो इस और आगे हम देखते हैं क्या है, परंतु ये सही नहीं है ना? क्योंकि हमें किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। भई कोई लड़का है या कोई लड़की है, उसके आधार पर भेदभाव कैसे हो सकता है? वो तो है तो आखिर इंसान ही, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। है कि नहीं बच्चों? तो और एक वर्कशीट क्या कह रही है कि समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। भई लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको समान अवसर मिलना चाहिए काम करने के, पढ़ने के, है कि नहीं? और अगर कोई खेती करना चाहता है तो खेती करने के, लड़कियाँ भी खेती कर सकती हैं, आप जानते हो देखा होगा आपने। आप कई बार तस्वीरें आती हैं कि घास काटने लड़कियाँ गई थी, है कि नहीं? लड़कियों को खेत में आपने काम करते हुए देखा होगा, कई महिलाओं को देखा होगा आपने। तो अब कुछ प्रश्न हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। आम तौर पर मुक्केबाज़ी को पुरुषों का खेल माना जाता है कि नहीं? आम तौर पर माना जाता है कि मुक्केबाज़ी पुरुषों का खेल है और और खाना पकाना महिलाओं का काम माना जाता है। परंतु संजीव कपूर ने खाना पकाने को और सरिता देवी और मैरी कॉम ने क्या किया है, मुक्केबाज़ी को एक नई ऊँचाई पे ले गए हैं। तो आप नए मुक्केबाज़ी को जैसे क्या है कि आप जानते हैं कि कह रहा है प्रश्न कि आप जानते हैं कि मुक्केबाज़ी पुरुषों का खेल मुक्केबाज़ी पुरुषों का खेल माना जाता है और खाना पकाना महिलाओं का काम माना जाता है। लेकिन जो है कि अ, इन्होंने संजीव कपूर आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा उनका खाना बनाने के लिए, आप किसी भी रेसिपी के बारे में सर्च कीजिए यूट्यूब पर कि मान लो आप सर्च कीजिए कि बेस्ट शाही पनीर, बढ़िया शाही पनीर कैसे बनाएँ, तो संजीव कपूर का वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो ये कह रहे हैं कि संजीव कपूर ने खाना पकाने में और सरिता देवी और एमसी मैरी कॉम ने मुक्केबाजी को एक नई ऊँचाई प्रदान की है। ठीक उसी प्रकार आप सोच के लिखिए कि ऐसे लोगों की सूची बनाइए और सोच के लिखिए जिन्होंने इस तरह के लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है कि नहीं? तो हम ठीक है,
इसके विषय में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि तो आप जानते होंगे कि अब भारत की जो मध्य प्रदेश की अवनी चतुर्वेदी हैं, वो आज पायलट हैं, है ना? लोग पहले कहते थे कि नहीं यार, पहले जो क्या होता था, इस एयर फोर्स में पायलट में महिलाओं की भर्ती नहीं होती थी, लेकिन अब होती है। सेना ने भी माना कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अगर अवसर दिया जाए तो वो भी अच्छी पायलट बन सकती हैं। उसी प्रकार आप ये देखिए, बबीता गीता फोगाट और बबीता फोगाट का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने दंगल फिल्म देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि एक लड़के को गीता फोगाट मारती है, जब वो उसको गाली देता है कि नहीं? उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो वो गीता फोगाट उस लड़के को मारती है। और आपने ये भी देखा होगा कि फ़िल्म में कि कुश्ती लड़कों से करती है वो, रियल घटना है ये, एक वास्तविक घटना है ना बच्चों? तो ये बात है। तो आप इनका एक एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं, ये बात है। प्रथम एक कह रहा है कि समृद्ध जो है विविधता आपके जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन में एक उदाहरण, अपने जीवन के जो एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो आप ये जानते हैं कि अ, हम विविधता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे मैंने क्या किया है कि अपने बगीचे में बहुत तरह-तरह के फूल लगाए हैं, तरह-तरह के पेड़-पौधे लगाए हैं, जिससे क्या है कि मेरा बगीचा बहुत सुंदर दिखता है कि नहीं? अगर मान लो ऐसा होता कि मैं एक ही रंग के फूल लगाता या एक ही पेड़ लगाता, तो क्या खूबसूरत दिखता बगीचा? नहीं। माला में भी अगर अलग-अलग फूल पिरोए जाएँ, तो बहुत खूबसूरत माला दिखती है कि नहीं? इसी प्रकार मैंने क्या किया अपने जीवन में, अलग-अलग प्रकार के मित्र बनाए हैं, जो मतलब मित्र हैं मेरे, जो क्या बोलते हैं कि हिंदू हैं, मुसलमान भी हैं, है ना? और अलग-अलग धर्मों के लोग हैं और अलग-अलग मामलों में वो एक्सपर्ट हैं। तो मेरे मित्र हैं, जो मेरी क्या करते हैं, तरह-तरह के कामों में हेल्प भी करते हैं और मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ। तो बच्चों, ओके, आज का वीडियो अ समाप्त होता है। तो आगे आगे अगली वर्कशीट का वीडियो मैं आपके पास फिर से लेके आऊँगा और ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।